नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जॉन लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत पर आपसे चर्चा करेंगे। जॉन लॉक उदारवादी विचारकों में प्रमुख विचारक के रूप में जाना जाता है और जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा भी माना जाता है। जॉन लॉक ने जो अपने संपूर्ण उदारवादी दर्शन को प्रस्तुत किया है वह दर्शन स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों पर टिका हुआ है। जॉन लॉक ने उदारवाद को एक नए रूप में प्रस्तुत किया जिसमें स्वतंत्रता को प्रमुख आधार माना है। जॉन लॉक ने माना कि व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में अधिकार प्राप्त होते हैं और ये जो अधिकार हैं वह जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये तीन अधिकार व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राज्य का प्रमुख दायित्व है इन अधिकारों को सुरक्षित रखे, इन स्वतंत्रता को बनाए रखे और व्यक्ति जो समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति कर रहा है वह शासन व्यवस्था का प्रमुख दायित्व है कि इन प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की है। जॉन लॉक की जो प्रमुख पुस्तक है शासन पर 2 निबंध और मानव स्वभाव के संबंध में निबंध, इन पुस्तकों में जॉन लॉक के उदारवादी दर्शन को सही रूप से समझा जा सकता है और इन पुस्तकों के माध्यम से जॉन लॉक की जो उदारवादी दर्शन के जो भाव हैं वह दिखाई देते हैं। उन भावों में प्राकृतिक अधिकारों पर विशेष बल दिया गया है। जॉन लॉक के उदारवादी दर्शन में धार्मिक सहिष्णुता पर भी विशेष बल दिया गया है। सभी व्यक्ति सभी धर्म को समान रूप से समानता के रूप में माना है, जिसमें सभी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन कर सकते हैं। सभी धर्म समान हैं और धार्मिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र है। जॉन लॉक के इस सामाजिक समझौते सिद्धांत पर आज हम चर्चा करते हैं। मानव स्वभाव। जॉन लॉक ने मानव स्वभाव के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए हैं उसके अनुसार मानव स्वभाव सामाजिक प्राणी है, संयोगी है और मानव स्वभाव में प्रेम, दया, संयोग, सद्भाव के जो भाव हैं वो दिखाई देते हैं। प्राकृतिक अवस्था। जॉन लॉक ने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है वह हॉब्स की विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति प्रेम, दया, संयोग, सद्भाव से जीवन व्यतीत कर रहा है। यहाँ शांति की व्यवस्था है, सद्भाव की व्यवस्था है, समानता की व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था है वह प्राकृतिक अधिकारों के द्वारा है। सभी व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं और ये जो प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं वह विवेक पर आधारित है। व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल कर इन प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग कर रहा है। समाज में इन अधिकारों के उपयोग के कारण जो व्यवस्था बनी हुई है वो प्राकृतिक आदर्श रूप से दिखाई देती है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था जो आदर्श रूप से दिखाई देती है वह कब तक रहेगी, उसकी सुनिश्चितता के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सामाजिक समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी और सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य को क्या दायित्व सौंपे गए। लॉक ने माना कि सामाजिक समझौते की आवश्यकता का प्रमुख कारण प्राकृतिक अवस्था जो एक आदर्श रूप में दिखाई दे रही थी वह उसकी सुनिश्चितता नहीं थी। वह आदर्श व्यवस्था कब तक रहेगी, न ही सर्वमान्य नियमों को लागू करने वाली कोई संस्था थी, न ही कोई सुनिश्चितता थी। अतः सभी व्यक्तियों ने मिलकर 2 समझौते किए। एक समझौते में प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर समाज की स्थापना की गई और समाज को कानून निर्माण के कुछ अधिकार दिए गए। दूसरा समझौता समाज के सभी व्यक्तियों ने मिलकर
राजा के साथ या उस संस्था के साथ किया जिस संस्था ने यह दायित्व लिया कि वह इन प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करेगी और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के विपरीत हो। लॉक ने जो सामाजिक समझौता किया वह व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के हेतु और व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए किया। लॉक के अनुसार राज्य का जो कार्य है इन प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखना। यदि राजा प्राकृतिक अधिकारों के विपरीत जाता है, ऐसे कोई कानूनों का निर्माण करता है, तो समाज के सभी व्यक्ति ऐसे कानूनों का विरोध कर सकते हैं और यदि आवश्यकता पड़े तो उस राजा को भी उसके पद से हटा सकते हैं। हॉब्स ने जो सामाजिक समझौते की व्यवस्था की है और इस सामाजिक समझौते में दो समझौते किए हैं। इन दो समझौते के आधार पर सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की है और राज्य का जो प्रमुख दायित्व है व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखना, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों पर विशेष बल दिया है और प्राकृतिक अधिकार जो लॉक के द्वारा वर्णित हैं उन अधिकारों को तीन रूपों में विशेषतः देखा जा सकता है: जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इन तीनों अधिकारों को सुरक्षित रखना, इनकी हितों की रक्षा करना और प्राकृतिक अधिकारों के अनुसार ही कानूनों का निर्माण करना राज्य का शासन व्यवस्था का प्रमुख दायित्व है। इन स्वतंत्रता को बनाए रखना राज्य का या शासन का प्रमुख कार्य है। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर सामाजिक समझौते की व्यवस्था की है। लॉक का जो उदारवादी दर्शन है वह उदारवादी दर्शन एक नए रूप में है जिसमें स्वतंत्रता को प्रमुख रूप से स्थापित करने का प्रयास किया है। लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषता। लॉक के सामाजिक समझौते की जो विशेषता है उसमें प्रमुख रूप से ये जो समझौता है वह व्यक्तियों की सहमति पर आधारित है। सभी व्यक्तियों ने मिल बैठकर सामाजिक समझौते की स्थापना की है। लॉक का जो सामाजिक समझौता है, इस सामाजिक समझौते में दो समझौते किए गए हैं। पहला जिसमें प्राकृतिक अवस्था का त्याग किया गया है और समाज की स्थापना की गई है। दूसरे अवस्था में सभी व्यक्तियों ने मिलकर राजा से या संस्था से समझौता किया। लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषता यह भी है कि इसमें प्राकृतिक अधिकारों को विशेष महत्व दिया गया है और सबके हित की बात कही गई है। लॉक के सामाजिक समझौते के अनुसार समाज और राज्य में अंतर भी किया गया है। लॉक के सामाजिक समझौते की आलोचना। लॉक के जो सामाजिक समझौते का वर्णन किया गया है, व्यवस्था की गई है, वह सुस्पष्ट नहीं है और तर्क संगत नहीं है। वास्तविक रूप से देखें तो यदि समाज में शांति व्यवस्था थी, सभी व्यक्ति सद्भावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, स्वतंत्रता थी, तो ऐसे राज्य की उत्पत्ति का क्या कारण रहा या राज्य की उत्पत्ति क्यों की गई, ऐसा विभिन्न आलोचकों ने वर्णन किया है। सामाजिक समझौते के अंतर्गत प्राकृतिक अधिकारों पर विशेष बल दिया गया और राज्य या समाज को प्राकृतिक अधिकारों के बाद माना। साथ में प्राकृतिक अधिकारों पर विशेष बल दिया गया और राज्य व समाज को कम महत्व दिया जाना यह भी तर्कसंगत नहीं दिखाई देता है। साथ में सामाजिक समझौते में यह भी स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के राज्य का वर्णन इतिहास में कभी दिखाई नहीं देता है। सामाजिक समझौते में सर्वसम्मति के आधार पर जो सामाजिक समझौता किया गया
दूसरा, बहुमत के शासन की बात कहेगी। यह तर्कसंगत दिखाई नहीं देता। अतः लॉक के सामाजिक समझौते में प्राकृतिक अधिकारों को विशेष महत्व देते हुए राज्य की उत्पत्ति की गई है, और ये जो उत्पत्ति है वह समाज के समझौते के द्वारा हुई है। और इस समाज में दो समझौते हुए हैं, जिसका प्रमुख कार्य व्यक्ति की स्वतंत्रता या प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखना है। धन्यवाद।